दोस्तों, तो आज मैं रामायण की तीसरी अध्याय सुनाने जा रही हूँ, अयोध्या कांड। तो आप लोग ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक सुनिएगा। चारों राजकुमार के विवाह के बाद राजमहल का कोना कोना खुशियों से गूंज उठा। इस अवसर पर भरत के मामा युधाजित भी आए हुए थे। भरत को अपने ननिहाल गए हुए बहुत दिन हो गए थे, अतः युधाजित भरत को अपने साथ कैकेयी देश ले जाना चाहते थे। राजा दशरथ की आज्ञा लेकर युधाजित उन्हें अपने साथ कैकेयी ले आए। साथ में शत्रुघ्न भी थे। भरत के नाना अश्वपति उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह पूर्वक भरत और शत्रुघ्न को बहुत दिनों तक अपने पास रोके रखा। इधर अयोध्या में राम और लक्ष्मण अपने पिता के साथ राजकाज में हाथ बटाने लगे। राम अपने विनम्र और शालीन व्यवहार के कारण शीघ्र ही प्रजा में सबके प्रिय बन गए। वे सभी के साथ प्रेम भरा व्यवहार करते, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। वे बड़े धैर्य से सबकी बातें सुनते। उनकी विद्वता, विनम्रता और पराक्रम का सभी लोहा मानते थे। प्रजा और दरबार में राम का बढ़ता सम्मान देखकर राजा दशरथ संतुष्ट और प्रसन्न थे। अब राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। वे शीघ्र ही राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहते थे। चारों भाई में बड़े होने के कारण राम इसके अधिकारी भी थे। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से इस बारे में बातचीत की। गुरु वशिष्ठ भी राजा दशरथ की बात से सहमत थे। तब राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाए जाने का प्रस्ताव दरबार में रखा। सभी सभासदों ने दशरथ की बात का स्वागत किया। तय किया गया कि अगले ही दिन राम का युवराज पद पर अभिषेक कर दिया जाएगा। सभा समाप्त होने के बाद राजा दशरथ ने अपनी मंत्री सुमंत्र को राम को बुलाने के लिए भेजा। राम सुमंत्र के साथ आए। उन्होंने पिता के चरण छुए और अपने आसन पर बैठ गए। राजा दशरथ ने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र राम, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। अयोध्या की प्रजा और मैं तुम्हें युवराज पद पर देखना चाहता हूँ। गुरु वशिष्ठ तथा अन्य सभासदों ने कल की युवराज पद पर तुम्हारा अभिषेक करने का निर्णय लिया है। मैं जानता हूँ अभी भरत अयोध्या में नहीं है, लेकिन वह भी तुम्हें युवराज पद पर देखना चाहेगा। वह तुम्हारा बहुत सम्मान करता है। अब तुम्हें राजधर्म का पालन करना है। जाओ और कल की तैयारी करो। पिता की बात सुनने के बाद राम ने उन्हें प्रणाम किया और माँ कौशल्या के पास आए। उन्होंने अपनी माँ को राज्याभिषेक के बारे में बताया। रानी कौशल्या यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने राम को आशीर्वाद देकर विदा किया। इसके बाद राम ने सीता और लक्ष्मण को भी राज्याभिषेक की सूचना दी। शीघ्र ही राम के राज्याभिषेक की खबर पूरी अयोध्या नगरी में फैल गई। जिसने भी राम के राज्याभिषेक का समाचार सुना, राजा दशरथ के निर्णय की प्रशंसा की। अयोध्या में चारों ओर उत्सव का माहौल बन गया। किसे पता था दुर्भाग्य का काला साया दूर कोने में खड़ा अयोध्या की नियति पर हंस रहा है। राजमहल में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। कैकेयी की मुंहबोली दासी मंथरा यह सब देखकर अचंभित थी। अन्य दासियों से उसे राम के युवराज पद पर अभिषेक की सूचना मिली। भरत की अनुपस्थिति में राम का अभिषेक उसे कोई षड्यंत्र लगा। वह भागती हुई सीधे कैकेयी के कक्ष की ओर गई। कैकेयी उस समय सो रही थी। मंथरा ने हाँफते हुए उसे झिंझोर कर जगाया। कैकेयी हड़बड़ाकर उठी। सामने मंथरा को देखकर घबराकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या राम ठीक है या भरत का कोई समाचार आया है? क्या बात है? मुझे इस तरह क्यों जगाया? मंथरा सिर पर हाथ मारकर बोली, अरे मेरी भोली रानी, तू यहाँ मजे से सो रही है और वहाँ काल तेरे सिर पर मंडरा रहा है। कुछ जानती भी है कि कल क्या होने वाला है? कल राम का राज्याभिषेक है। कल वह युवराज घोषित कर दिए जाएंगे। मंथरा की बात सुनकर कैकेयी को हंसी आ गई। हंसकर बोली, अच्छा तो यह बात है। इस शुभ समाचार को सुनाने की जल्दी थी। मुझसे भेंट उपहार चाहती है, क्यों है ना?
ले ले मेरी यह मोतियों की माला। क्रोध में फुफकारती मंथरा ने मोतियों की माला जमीन पर फेंकते हुए कहा, नहीं नहीं चाहिए मुझे कोई भेंट उपहार। क्या तेरी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई है? क्या तू यह भी नहीं समझ पा रही कि राम का राज्याभिषेक इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है? और इस अवसर पर भरत को भी नहीं बुलाया जा रहा? आखिर इतनी भी क्या जल्दी है? अरे मूर्ख, यह एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र? राम के राज्याभिषेक के बाद राम राजा हो जाएंगे और कौशल्या राजमाता। तब मुझे और तेरे बेटे को कौन पूछेगा? तुझे और तेरे बेटे को कौन पूछेगा? तुम दोनों उनके दास दासियां होंगे। तब सहना प्रतिदिन अपमान और प्रताड़ना। मुझे क्या, मैं तो आज भी दासी हूँ और तब भी दासी रहूंगी। यह कहकर मंथरा वहीं भूमि पर बैठकर रोने लगी। मंथरा के इस कड़वे वचनों ने रानी कैकेयी की भोली बुद्धि को भ्रमित कर दिया। वह चिंता मग्न होकर मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। हे प्रभु, अब मेरा क्या होगा? कुटिल मंथरा समझ गई कैकेयी पर इसकी बातों का असर हो गया है। जोश में भरकर बोली, अरे सुन, मेरे पास एक उपाय है जिससे तेरा अवश्य भला होगा। याद कर, इंद्र देवता और संबरासुर के युद्ध के समय महाराज दशरथ ने इंद्र की सहायता की थी। उस युद्ध में तूने महाराज की प्राण रक्षा की थी। तब महाराज ने प्रसन्न होकर तुझे 2 वरदान दिए थे। उन वरदानों को मांगने का यह अच्छा अवसर है। एक वरदान से भरत के लिए राजगद्दी मांग ले और दूसरे से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। दुष्ट मंथरा की बात सुनकर कैकेयी बिना समय गंवाए कोप भवन में चली गई। उसने अपने आभूषण उतार फेंके, मोटे मलिन वस्त्र पहने वह अयोध्या की खुशियों पर अभिशाप बनकर बैठ गई। कैकेयी के कोप भवन में जाने की बात राजा दशरथ ने भी सुनी। उन्होंने सोचा, मैंने राम के राज्याभिषेक की बात कैकेयी को नहीं बताया, शायद इसीलिए वह नाराज हो गई होगी। राजा दशरथ कोप भवन में आए। देखा कैकेयी मोटे मलिन वस्त्र पहने, बाल बिखराए भूमि पर लेटी है। आभूषण इधर उधर बिखरे पड़े हैं। कैकेयी का क्रोध कम करने के लिए हंसकर बोले, प्रिय क्या बात है? क्या मुझसे कोई धृष्टता हो गई है? कैकेयी ने उत्तर नहीं दिया। क्रोध से उसका मुंह तमतमा रहा था, आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। राजा दशरथ वही भूमि पर उसके पास बैठते हुए बोले, मेरी रानी, तुम्हें राम की सौगंध, अपने हृदय की बात कहो, इस तरह चुप न बैठो। दशरथ के मुंह से राम का नाम सुनते ही कैकेयी तरफ उठी। अपने मनोभाव को छिपाते हुए रोष में भरे स्वर में बोली, आप राम की सौगंध खाकर कहीं आप बात से पीछे तो न हट जाएंगे? कैकेयी अपना कोई वार खाली जाने देना नहीं चाहती थी। कैकेयी की मंत्रणा से अनजान दशरथ बोले, प्रिय कैकेयी, हम रघुकुल के क्षत्रिय हैं, वचन देकर पीछे नहीं हटते। तब कैकेयी ने दशरथ को देवासुर संग्राम में दिए गए 2 वरदानों की बात याद दिलाई। दशरथ हंसकर बोले, प्रिय, उन 2 वरदानों के लिए इतना मान तुम मांगो तो। कैकेयी क्षण भर की रुकी, फिर गंभीर स्वर में बोली, राजन, मैं पहले वरदान में भरत का युवराज पद पर अभिषेक मांगती हूँ। राजा दशरथ जब तक संभलते तब तक कैकेयी ने अपनी दूसरी मांग रखी और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। यह कहकर कैकेयी चुप हो गई और तीखी नजरों से राजा दशरथ की ओर देखने लगी। कैकेयी के शब्द दशरथ के मन मस्तिष्क में गूंजने लगे। भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास दशरथ से कुछ बोलते नहीं बना। अपने आप को संभालते हुए बोले कैकेयी, भरत का राज्याभिषेक तो ठीक है, मगर राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों? प्राण प्रिय, ये कैसा वरदान मांगा तुमने? कैकेयी ऊंचे स्वर में बोली, प्राण की प्रिय भी कहते हैं और दिए गए वरदानों को मांगने पर संदेह भी करते हैं। मैंने बहुत सोच समझकर दोनों वरदान मांगे हैं और मैं अपनी बात से पीछे हटने वाली भी नहीं। हाँ, आप चाहें तो रघुकुल की रीति नीति के विपरीत जाकर अपयश के भागी बन सकते हैं। राजा दशरथ कैकेयी की इस बात से आहत होकर बोले, रानी,
भरत के राज्याभिषेक से मुझे इनकार नहीं है, किंतु राम में मेरे प्राण बसते हैं, मुझसे मेरे प्राण मत छीनो। कैकेयी, मेरे प्राण धनराम को अलग मत करो। मगर कैकेयी अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। दशरथ ने कैकेयी के सामने बहुत अनुनय विनय की, बहुत समझाया, क्रोध भी किया, लेकिन कैकेयी का हृदय नहीं पसीजा। कैकेयी के तेवर देखकर दशरथ मूर्छित हो गए। जब चेतना लौटी तो वे हा राम कहकर प्रलाप करने लगे। पूरी रात